या संविधान का वह विषय जिसमें एक पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी दी गई है तो उसको संविधान का भाग कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति में संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के आपके मोस्टली अगर हम बात करें तो 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। लेकिन उसके बाद ये जो आपके अनुच्छेद बहुत सारे हो जाते हैं, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर हम पार्ट की बात करें तो वो भाग किसमें है? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में भाग है आपका भाग 5 में। तो इस प्रकार से आपका जो संविधान के जो भाग होते हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट विषय सब्जेक्ट होते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपका पार्ट 1 यानी कि भाग 1, तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, संविधान का भाग 1 ले लीजिए, अनुसूची 1 ले लीजिए या अनुच्छेद 1 ले लीजिए। तो फर्स्ट अनुच्छेद, फर्स्ट भाग और फर्स्ट अनुसूची में जो विषय है वो तीनों में ही सेम है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता के लिए अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 के बीच रखा गया है। और भाग 4A जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया है। तो ये 4 यानी कि 5 भाग हो गए। इनको हम एक बार रिकॉल करते हैं, याद कर लेते हैं। आंख बंद करके याद करो। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो याद होगा ये। अब आगे बढ़ के याद करते हैं। भाग 5, भाग 5 में आपका केंद्र क्या है? केंद्र। तो भाग 5 में आपका केंद्र, और इसके लिए जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151। देखो भाग 5 में मैंने आपको बताया केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब आपके भाग 5 में है। ठीक है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय को हटा दो। तो ये हो जाएगा आपका भाग 5। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति 52 के तहत है, उपराष्ट्रपति 63 के तहत है। तो देखो सारे के सारे आपके किस में आ गए, और प्रधानमंत्री 75 के तहत है, आ गए भाग 5 में। तो इस तरीके से आपको याद करना है। भाग 6, भाग 6 में आपका राज्यपाल अनुच्छेद कितने में? 152। तो काय में आ गया? भाग 6 में। समझ गए? तो 151 से लेके कहाँ तक है? 237 तक। तो ये राज्य से संबंधित है। भाग 8 बहुत जरूरी है, याद कर लो। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भाग 8 में है। तो इसको जरूर से याद कर लो, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो उसके सिलसिले में हो सकता है कि ये वाला भाग पूछ ले, तो इसको आसानी से याद कर लो और ध्यान से याद कर लो। भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद की बात करें तो 243। भाग 9A में है, देखो 9 का ही पार्ट है तो इसलिए अनुच्छेद एक ही है। तो भाग 9A में है नगर पालिका, ठीक है, और 9B में है सहकारी समितियां। क्या? सहकारी समितियां। तो इसको एक बार रिकॉल कर लो। भाग 5 में केंद्र, भाग 6 में है आपके राज्य, भाग 8 में आपके संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में है आपके पंचायत, भाग 9A में नगर पालिका, भाग 9B में कौन है? सहकारी समिति। याद हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के लिए मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई है, तो वो दोनों पार्ट देख लेना। ये मोस्टली भाग से ही संबंधित है, पार्ट से ही संबंधित है, इसलिए मैं उन्हीं को ही कवर करूंगा। और अगर हम आपको बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो आप वो भी याद कर सकते हैं, मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा दिया। भाग 10, भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इनको विशेष क्षेत्र का दर्जा मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ये कि भाग 10 में है। भाग 11 में है संघ राज्य संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, कई संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं। तो ये वित्तीय लेन देन जो होती है तो ये संघ राज्य के बीच संबंध से होता है भाग 11 के तहत। भाग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट,
अगर एग्जामिनर को थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस बनाने होता है तो भैया संविधान के भाग से वो भाग 15 बोल देता है कि भाग 15 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव से संबंधित है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको याद करना है। भाग 15 किससे है, निर्वाचन आयोग या चुनाव से, क्योंकि अभी हाल ही में हुए हैं लोकसभा के भी चुनाव, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। भाग 17 आपका कैसे संबंधित है, तो भाग 17 जो है ये राजभाषा और हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। ठीक है, तो ये भाग 17 में है। और कितनी भाषाएं आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343, ये भी याद कर लो, हालांकि मैंने अनुच्छेद वाली वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, बताया हुआ है। भाग 18 में आपका आपातकाल, और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। कौन सा, एक तो आपका मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है आपका वित्तीय आपात, जो कि आपका अनुच्छेद 356 चार जोड़ो, सॉरी अनुच्छेद 352 चार जोड़ो तो 356, फिर चार जोड़ो तो 360। तो इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। और लास्ट है आपका भाग 20, ये संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो कि अनुच्छेद 368 में निहित है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो ये किस भाग में निहित है, भाग 20 में। तो जितने भी मैंने आपको ये पार्ट बताए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, याद हो गए होंगे आपको, एक बार फिर से रिकॉल कर लो जल्दी से, मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। देखो भाग 9 से करवा दे रहा हूँ क्योंकि वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया था। भाग 9 भी है आपका सहकारी समिति, भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति, भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 15 चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग, और भाग 17 है आपका राजभाषा। भाग 18 आपातकाल, कितने प्रकार के आपातकाल उपबंध है, 3 प्रकार के, वो ही बता दिया। और भाग 20 में आपका संविधान में संशोधन। तो ये हैं आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके संविधान से संबंधित है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कल मैं आपकी जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो लेकर के आऊँगा संविधान संशोधन की, जितने इंपॉर्टेंट संशोधन होते हैं तो उनको मैं उस वीडियो में मैं ला करके पढ़ा दूंगा। और फिर जो अनुसूचियों वाली वीडियो रह जाएगी तो उस प्रकार से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष राज्य का जो दर्जा समाप्त कर दिया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।